दोस्तों, कौशाम्बी में पाल समाज की नाबालिग बच्ची के साथ रेप मामले में सियासी पारा चढ़ चुका है। तमाम नेता पीड़ित पक्ष से मिलने के लिए जा रहे हैं। भीम आर्मी चीफ और नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद भी रविवार को जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उन्हें बीच में रोक दिया। चंद्रशेखर प्रयागराज एयरपोर्ट से सीधे कौशाम्बी जाना चाहते थे, मगर पुलिस उन्हें एयरपोर्ट से कानून व्यवस्था का हवाला देते हुए सर्किट हाउस ले गई, जिसके बाद चंद्रशेखर के समर्थकों ने ऐसा हंगामा शुरू किया कि पुलिस भी दंग रह गई। तस्वीरें देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। क्या है पूरा मामला, मैं आपको विस्तार से बताता हूं। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दरअसल दोस्तों, हाउस अरेस्ट के विरोध में चंद्रशेखर के करीब 5000 समर्थकों ने करछना इलाके में सड़क पर जमकर उत्पात मचाया। पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई, बसों पर पथराव हुआ। पुलिस की 8 और बसों समेत 7 प्राइवेट गाड़ियों को तहस नहस कर दिया गया। भडेरवा बाजार में पुलिस और आम नागरिकों पर ईंट पत्थर बरसाए गए। इससे मची हुई भगदड़ में कई महिलाएं और बच्चों समेत 15 लोग जख्मी हो गए हैं, ये बताया जा रहा है। कई दुकानों पर पथराव कर शीशे तोड़ दिए गए हैं। दुकानदारों का कहना है कि सवर्ण समाज की दुकानों में तोड़फोड़ की गई है। पुलिस ने भी लाठी भांजकर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश की, लेकिन कार्यकर्ता मानने को तैयार नहीं दिखे। इसके बाद नैनी औद्योगिक क्षेत्र, करछना, घूरपुर, कौंधियारा, कीडगंज, बारा, मुट्ठीगंज थाने की फोर्स करछना पहुंची। हालात काबू करने के लिए पीएससी और आरएएफ को भी मौके पर बुलाया गया है। भीम आर्मी के 17 कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में लिया है। करीब 2 घंटे चले बवाल को पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद काबू किया है, ये बताया जा रहा है, लेकिन स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। चंद्रशेखर का कहना है कि सरकार के इशारे पर प्रशासन उन्हें पीड़िता से मिलने नहीं देना चाहता, जो लोकतांत्रिक अधिकारों का उल्लंघन है। उन्होंने प्रशासन के सामने 2 विकल्प रखे हैं कि या तो उन्हें सीमित समय में सीमित संख्या में पीड़िता के घर जाने दिया जाए, और या फिर पीड़िता के परिजनों को सर्किट हाउस लाकर उनसे मिलवाया जाए। साथियों, मैं इलाहाबाद में हूं और आप जानते हैं कि मैं इलाहाबाद आया हूं कौशाम्बी के परिवार से मिलने के लिए। सिर्फ कौशाम्बी के नहीं, कौशाम्बी के साथ साथ करछना थाने इलाहाबाद में भी एक बड़ी घटना हुई है, उस परिवार के भी आंसू पूछने के लिए। जैसे मैं यहां पहुंचा हूं, पूरे एयरपोर्ट पे फोर्स लगा के 700-800 पुलिस के सिपाही, दरोगा, एसएचओ, सीओ, एडिशनल एसपी रैंक के अधिकारियों को लगा के मुझे कौशाम्बी जाने से रोका गया है। आखिर इस प्रदेश की सत्ता हक वंचित समाज के लोगों को जब न्याय नहीं दिला सकती, तो जो न्याय के लिए लड़ रहे हैं उनको क्यों रोकना चाहती? आप ये समझिए कि जो आपके आंसू पूछने के लिए अगर कोई खड़ा होता है, उस आंसू पूछने वालों को रोकने का काम कर रहे हैं, तो आप समझिए कि न्याय देने का काम ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। फिलहाल प्रशासन की सख्ती को देखते हुए सर्किट हाउस के बाहर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। मौके पर मौजूद अधिकारी प्रदर्शनकारियों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। प्रदर्शन कर रहे लोगों का कहना है कि अगर हम एक पीड़िता से नहीं मिल पाएंगे तो फिर किससे मिलेंगे? ये हमारे अधिकारों का खुला उल्लंघन है। वहीं चंद्रशेखर आजाद की पार्टी आजाद समाज पार्टी काशीराम के इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया गया है और लिखा गया है कि हम परिवार से मिले बिना जाएंगे नहीं। जो बातें स्पष्ट हैं वो स्पष्ट हैं। हम परिवार से मिलेंगे, उनके दुख तकलीफें जानेंगे और उन्हें दूर करने के लिए अपने लोगों से बातचीत करेंगे। इन 3 बातों पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। ठीक है, अगर आप इस पर सहमत हैं और वहां जाकर आप अपने वादे से नहीं बदलते तो हम आपके साथ चलने को तैयार हैं, लेकिन अगर वहां जाकर आप कहेंगे कि हमें किसी से नहीं मिलने देंगे, तो ये समझ लीजिए कि प्रयागराज बहुत दूर नहीं है। इस पूरे मामले को लेकर चंद्रशेखर किस तरह से आक्रामक है, दोस्तों उनकी जो ये बाइट है उसे सुनकर आप समझ पाएंगे। और इस पूरे मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। आज के बराबर में कौशाम्बी जिले में पाल समाज की बच्ची के साथ जो अन्याय हुआ और उसमें जो पुलिसिया कार्रवाई, उस पर बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे। एक पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं, दूसरा पक्ष कह रहा है कि हम पीड़ित हैं। ब्राह्मण समाज के लोग कह रहे हैं हम पीड़ित हैं। अब ये पता जाके लगेगा मौके पे कि कौन पीड़ित है। इसलिए मैं उन परिवार से मिलने के लिए पाल समाज के आया था, लेकिन पुलिस ने मुझे यहाँ रोक लिया
और मुझसे कहा कि अभी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अच्छी नहीं है, आप कुछ देर इंतजार कर लें, उसके बाद हम आपको जाने की इजाजत दे देंगे। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ पिछले 2.5 घंटे से, लगभग अब 2.5 घंटे होने को आए। मैं यहाँ इंतजार कर रहा हूँ कि मुझे वहां जाने की इजाजत मिले और मैं उस परिवारों की आवाज को उठा पाऊं, मैं जान पाऊं सत्य क्या है। इसी तरह करछना में जो अन्याय हुआ कि एक शेड्यूल कास्ट के व्यक्ति को जला के मार दिया, उस परिवार को न्याय मिले, उस परिवार के साथ जो डर भय का माहौल है खत्म हो, उसके लिए मैं यहाँ हूँ। लेकिन अभी तक पुलिस ने कोई ठोस जवाब दिया। मैं कुछ देर और इंतजार करूंगा। अगर पुलिस ने जो वादा किया है कि हम आपको जाने देंगे या परिवार से मिलाएंगे, अगर पुलिस पे खरी उतरती तो फिर मैं पूछ करूंगा, कौशाम्बी भी जाऊंगा और करछना थाने वाले परिवार से जाकर उनसे मिलूंगा, उनकी न्याय की लड़ाई को मजबूत करूंगा। आप धरने पे भी बैठे हैं, क्या कारण है? मैं इसीलिए बैठा हूं कि क्या उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था इतनी कमजोर हो गई है कि एक सांसद अपने परिवार से नहीं मिल सकता है? क्या हो गया उत्तर प्रदेश में? हम इलाहाबाद में, जहां पूरे उत्तर प्रदेश के लोग आते न्याय मांग रहे हैं, हम तो लंबे समय से मेरठ में हाईकोर्ट की बेंच की मांग को भी उठा रहे हैं, लेकिन इलाहाबाद में इसलिए मुझे तो रोका गया। अपराधियों क्यों रोका गया? यहाँ 500-700 पुलिस लगा के क्यों रोकना चाहते हो? क्या एक परिवार से नहीं मिलने की छूट दे सकते हो आप लोग? तो मैं तो कह रहा हूँ मैं अकेला जाऊंगा, आपके साथ जाऊंगा, आप ले चलो, लेकिन मुझे मेरे परिवार से मिलाओ, मैं उनकी तकलीफों को जान दो। अभी उस माँ से मेरी बात है, जो बच्ची की माँ, उन्होंने कहा मेरी बच्ची की हालत आके देखी, हमारी हालत आके देखी, हम यहाँ डर के साए में, हमारी मदद कीजिए, हमारी आवाज उठाइए। तो पुलिस मुझे क्यों रोक रही? क्या पुलिस किसी को छिपाना चाहती है? क्या पुलिस दबाव में काम कर रही है? मैं तो मानता हूँ पुलिस कभी दब नहीं सकती, लेकिन इस बात को जानना पड़ेगा कि सब क्या हो रहा है। मैं तो पुलिस का सबसे बड़ा ऐतिहासिक सब जगह आवाज उठाता हूँ, पार्लियामेंट में भी आवाज उठाता हूँ, सड़क पे भी उठाता हूँ। उनकी 8 घंटे की ड्यूटी हो, उनको न्याय मिले, उनको जो वेतन विसंगतियां वो दूर हो, उनके साथ जो है जो बॉर्डर स्कीम है वो खत्म हो। लेकिन क्या आज पुलिस मुझे रोक के जो है क्या कानून का हनन नहीं कर रही, संवैधानिक जो अधिकार है उनका हनन नहीं कर रही? इसका जवाब भी देना चाहिए और मैं मीडिया से कहूंगा कि पुलिस से पूछे कि वो मुझे क्यों रोक के बैठे। धन्यवाद। थोड़ी देर पहले लाइव आए थे, आपने हाउस अरेस्ट की बात भी कही और सरकार ने भी कह रहा, क्या कुछ? उसी के बाद मुझे बाहर आके बैठना पड़ा, इसलिए लाइव आया कि मुझे जाना था कहाँ और मुझे लेके कहाँ गए। मैं संवैधानिक विचारों का प्रयोग संवैधानिक विचार पे हूँ, इसलिए पुलिस से बातचीत कर रहा हूँ, वरना मैं लड़के भी जा सकता हूँ, मोटरसाइकिल पे बैठ के भी जा सकता हूँ। पुलिस जानती है जब मैं जाने पाऊंगा चला जाऊंगा, लेकिन मैं संवैधानिक विचार को मानता हूँ, संविधान को मानता हूँ, इसलिए पुलिस से बात कर रहा हूँ कि भाई हमें जाने दिया जाए या उस परिवार को हमसे मिला दे। अगर नहीं जाने दिया जाता तो क्या कुछ कदम उठाए जाए? तो फिर अभी तो इलाहाबाद में आप संदर्भ देख रहे हैं, फिर आप लखनऊ में देखना, विधानसभा का घेराव होगा, मुख्यमंत्री आवास का घेराव होगा, इतने बड़े पैमाने पे होगा कि पूरे प्रदेश से ट्रेन में लोग आएंगे और लखनऊ का चक्का चक्का जाम करेंगे। अच्छा,